यादव महिला जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से मऊ से। क्या है पूरा मामला? काफी प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। काफ़ी ये इन लोगों का ये है कि जो चुनाव आयोग है, हम लोग वोट देते हैं सही, ये लोग फर्जी नाम जोड़ करके वोट को दिवा करके जीत जा रहे हैं और गद्दी को हथियार ले रहे हैं। तो यही हमारी मांग है कि ये सही हो और सही दूध का दूध पानी का पानी दोनों लोगों को हो जाए। ये कौन लोग हैं? ये बीजेपी वाले हैं। और कौन लोग हैं? आज ज्ञापन किसको दिया है आप लोगों ने? हम तो डीएम साहब को दिए हैं, राष्ट्रपति महोदय के लिए। चुनाव आयोग जो है उनको बदलने का गणेश्वर कुमार जी जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाने का काम किए करे हमारे राष्ट्रपति जी, क्योंकि महिलाओं को खास करके वोट काटा गया है घर में से। जो महिलाएं गरीब हैं, जो उस तरह पिछड़ी का, जैसे हिंदू मुसलमान में हुआ, यादव में हुआ, राजभर में हुआ और चौहान में हुआ, जितनी हमारी महिलाएं हैं उनका नाम काटा गया है, पुरुषों का नाम काटा गया है। ये चुनाव आयुक्त को अगर इस तरह कर रहे हैं, वहाँ से अगर जड़ से अगर उठा ये चीज़ें आगे वहाँ से फैली है, अगर समझ लीजिए थी ये चुनाव आयोग तो हटा करके नया चुनाव आयोग जो जोड़ा जाए और समझ लीजिए जितने लोगों का नाम काटा गया है वो जोड़ने का काम करें। नहीं तो इसी तरह समाजवादी पार्टी की महिलाएं निकल करके यहाँ पर तो आए अपने जिला पे, हम सड़क पर धरना देंगे, गांव में धरना देंगे और जाएंगे भी। जिसका वोट कटा जो अधिकारी का महिला, उनको ये भागीदारी मिलनी चाहिए। ये कौन होते हैं महिलाओं को वोट काटने वाले? कौन होते हैं चुनाव आयोग से करने वाले? तो हम लोग जो है बंद नहीं करेंगे, जिनका नाम कटा है जोड़ा जाए। हो गया सर, थैंक यू। और जोर गति छोड़, और जोर गति छोड़, और जोर गति छोड़, जोर गति छोड़, और जोर गति छोड़, जोर गति छोड़। कब जमाती डरता है, कब जमाती डरता है, कब जमाती डरता है, और जोर गति छोड़, जोर गति छोड़, और जोर गति छोड़, और जोर गति छोड़। और जोर गति छोड़, और जोर गति छोड़। आदरणीय आप लोग ठीक है अखिलेश यादव क्या हो जी गया के निर्देश पर और महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीपू श्रीवास्तव के निर्देशन में आज समाजवादी पार्टी की महिला सभा, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी, निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग की लोकतंत्र के और भारत के निर्वाचन की प्रक्रिया के विरुद्ध जो आचरण किया जा रहा है, जिस तरह से निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों, निर्वाचन की आचार संहिता की गतिविधियों के विरुद्ध जो आचरण किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की महिला विंग पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज ज्ञापन देने जा रही है। और उसकी मुख्य मांगे जो हमने मेमोरेंडम बनाया है, जो ज्ञापन बनाया है, सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार द्वारा जिलाधिकारी महोदय जनपद मऊ महोदया, देश के चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था रही है, जिसके द्वारा देश प्रदेश की सरकारों को वैधानिक रूप से निर्वाचन कराकर सरकार बनाने का अवसर प्रदान करता है। अगर वही संस्था किसी राजनीतिक दल के लिए काम करने लगी तो श्रीमान का हस्तक्षेप करना पूरे देश का अभिभावक स्वरूप उनके अधिकारों की रक्षा करना श्रीमान का नैतिक दायित्व है। जैसा कि वर्तमान देश के चुनाव आयोग के मुखिया चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता भाजपा के प्रवक्ता और उसके पॉकेट बनकर रह गए हैं, ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में कोई भी चुनाव निष्पक्ष होना संभव नहीं है।
चुनाव आयोग जिस तरह से बिहार प्रदेश में SIR के नाम पर मतदाता सूची से एक पक्षीय दल के समर्थकों का भारी तादाद में नाम काटकर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ पहुंचाना चाहता है, बेहद निंदनीय और आयोग की गरिमा के विरुद्ध है। वर्तमान चुनाव आयोग का मुखिया एक संस्था का नहीं बल्कि एक बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिला अध्यक्ष सहित सभी समाजवादी पार्टी के लोग बिहार में जो SIR के नाम पर 65 लाख लोगों के जो नाम काटने का प्रकरण प्रकाश में आया है और 65 लाख लोगों का नाम तो काटा गया, लेकिन एक नाम भी नहीं जोड़ा गया। ये बहुत ही सोचनीय और एक बहुत गंभीर मसला है चुनाव आयोग के लिए। उसके विरुद्ध जब विपक्ष के लोगों ने, खास करके राहुल गांधी ने जो सबूत पेश किया था सदन के अंदर और मीडिया के सामने, तो चुनाव आयुक्त ने ऑन कैमरा कहा कि राहुल गांधी शपथ पत्र दें, अपना जो साक्ष्य दे रहे हैं। इसी तरह का प्रकरण 2022 के चुनाव में आया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग के ऊपर धांधली का आरोप लगाया था, तो भी चुनाव आयुक्त ने उनको नोटिस दिया था कि आप जो बात कर रहे हैं उसके लिए शपथ पत्र दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000 शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में चुनाव आयोग को दिया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से जब भारत का चुनाव आयुक्त, भारत के निर्वाचन का जो मुखिया है, इस तरह से जब एक तरफा व्यवहार करेगा और सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए काम करेगा, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। और उसी विरोध के क्रम में आज माननीय राष्ट्रपति महोदया को संबोधित माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का क्या मांग है? मांग क्या है? मांग ये है कि पहले जो SIR के नाम पर मतदाता सूची में जो घपला किया जा रहा है उसको बंद कर दिया जाए। 65 लाख लोगों का जो नाम काटा गया है वो सूची प्रकाशित करके और जो जिंदा लोग हैं उनका नाम सूची में जोड़ा जाए, चुनाव आयुक्त को हटाया जाए और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। क्या पालती जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? राष्ट्रपति को संबोधन समाजवादी पार्टी जिला का एक यहाँ पे डेलीगेशन मिलने के लिए आया था। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, ये भाजपा का एजेंट बन करके काम कर रहा है। उनकी हिसाब से जहाँ चाहता है, जिस सीट पे जिसको जिताना चाहता है उसको जिता देता है, जिसको हराना होता है उसको हरा देता है। नाम फर्जी बढ़ा दिए जाते हैं, नाम जो जिंदा हैं उसको घटा दिए जाते हैं। उसके अलावा चुनाव में देखा गया कि बहुत कम वोटों से जो जिन्होंने हारे हैं, जो जीत रहे थे उनको हरा दिया गया और रिकाउंटिंग के लिए अपील की गई, वो नहीं किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का निर्णय आया है जहां प्रधान दोबारा जीत, उनका चुनाव बदला हुआ है, जो हार से जीत में बदला हुआ है। तो मैं ऐसे भ्रष्ट चुनाव आयोग की भर्त्सना करता हूं। पूरा समाजवादी पार्टी उनकी निंदा करता है और मांग करता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाया जाए, चुनाव तत्काल हटाया जाए और चुनाव आयोग निष्पक्ष बनाया जाए। चुनाव आयोग जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके और ताकि इंसाफ मिल सके। भाजपा पे पहले आरोप लगता था ईवीएम हैक करने का, तो इस ऐसे किसको देखते हैं? अब वो वोटर लिस्ट चोरी कर रही है क्या? हाँ, ईवीएम पर भी धांधलियाँ की जाती हैं। ईवीएम के द्वारा ही जो चुनाव जो बदला है, ईवीएम का भी उसमें भी खेला होता है। हाँ। तो उसमें भी हमारा विश्वास नहीं है और आज भी हम मांग करते हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो। देखिए ऐसा है।